द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? स्टोरी बेस्ड डीप एनालिसिस इन हिंदी। गीता, पूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण के साथ। कहानी, दो मित्रों की सोच का भेद। गांव में दो मित्र रहते थे, राम और शिव। दोनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और एक जैसे ही जीवन जीते। लेकिन दोनों की सोच में एक बड़ा अंतर था। राम हर परिस्थिति में सोचता था, जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ अच्छा है, ईश्वर की योजना है। शिव हमेशा सोचता, मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिला, ये गलत है, अन्याय है। एक दिन दोनों का व्यापार एक ही साथ डूब गया। राम ने सोचा, शायद ईश्वर मेरे लिए कुछ और बेहतर सोच रहा है, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। शिव ने कहा, ये सब बेईमान समाज की गलती है, भगवान ने मुझे धोखा दिया। समय बीतता गया। राम ने फिर से छोटी नौकरी से शुरू किया, धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया। शिव ने कभी कुछ शुरू नहीं किया, बस दुख, शिकायत और जलन में डूबता गया। एक सही और गलत सोच क्या होती है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2, श्लोक 47। यह सोच कि मैं कर्म करूंगा, ईमानदारी से, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा, सही सोच है। वहीं यह सोच, अगर फल नहीं मिला तो सब गलत है, सब अन्याय है, यह गलत सोच है। सही सोच, सकारात्मक, कर्म पर आधारित, खुद की जिम्मेदारी समझने वाली, स्वीकार और सुधार की भावना रखने वाली। गलत सोच, शिकायत, दूसरों को दोष देना, जलन, क्रोध और ईर्ष्या से भरी, भाग्य और समाज को दोष देकर खुद निष्क्रिय हो जाना। दो जीवन का अंतिम सत्य क्या है? गीता दृष्टिकोण से, नाशवान शरीर है, आत्मा अमर है। अध्याय 2, श्लोक 20। जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हम आत्मा है, यह शरीर, धन, प्रतिष्ठा, सुख दुख सब अस्थायी है। अंततः हर व्यक्ति को मृत्यु को स्वीकार करना है, अपने कर्मों का फल भोगना है, यथावत न्याय, और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है। 3 न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशरी व्यू। अगर कोई गलत सोच के कारण समाज में अपराध करता है या दूसरों का हक छीनता है, तो भारत का संविधान और न्याय प्रणाली यह तय करती है कि उसके कार्य को इच्छा, प्रेरणा और नियत, इंटेंट के आधार पर जांचा जाए। अगर उसकी सोच से समाज को नुकसान हुआ तो उसे दंड मिलेगा। परंतु यदि कोई गलत सोच रखकर भी हिंसा या अन्याय न करे, केवल भ्रम में है, तो न्याय प्रणाली उसे सुधारने का मौका देती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सही और गलत सोच केवल विचार नहीं, यह जीवन का निर्माण करती है। राम की सोच ने उसे जीवन में आगे बढ़ाया, शिव की सोच ने उसे अंधकार में डुबो दिया। गीता हमें सिखाती है, सही सोच वह है जो सत्य, कर्म, धैर्य और आत्मनियंत्रण से जुड़ी हो।